यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए, शिखा सबको रखनी चाहिए, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको, कोई भेद नहीं है हमारे यहां। जातियां व्यवस्था के लिए बनी, छुआछूत लोगों ने बना दिया, अंग्रेजों ने मुगलों ने बोल बोल के। इसके बाद वेदारंभ, फिर बच्चों को वेद पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, ये शिक्षा दें, ये वेदारंभ संस्कार है। अभी तक बच्चे आपके सामान्य भाषा पढ़ते रहे, अब वेद पढ़ेंगे। ये वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान अर्जित करना, वो ज्ञान जिस ज्ञान से अज्ञान मिटता है, वो वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार होता है। जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो गुरुजी को दक्षिणा देकर वो गुरुकुल से पढ़ लिख कर विदा होता है और माँ बाप के पास पहुंचता है तो माँ बाप की पूजा करता है, माँ बाप के चरणों में बैठ के, पुत्र कि हम पढ़ लिख कर आए हैं, अब आप आज्ञा करिए क्या। तो माँ बाप को प्रणाम करना है, ये संस्कार। समावर्तन संस्कार, है ना। जब बच्चा पढ़ने गया ना तो केशांत संस्कार, स्कूल में भी मुंडन होता है, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का मुंडन हुआ, एक केशांत संस्कार है मुंडन। फिर समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार जो पढ़ लिख कर गया तो माँ बाप को प्रणाम किया। फिर इसके बाद जब माँ बाप को प्रणाम किया तो माँ बाप बोले अब पढ़ लिख गए हो, चलो अब विवाह कर लो। तो फिर माँ बाप की आज्ञा से विवाह, तो विवाह संस्कार जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। विवाह में कौन सा संस्कार होता है, या ये कौन सा संस्कार है, विवाह कौन सा संस्कार है? हाँ, 16 संस्कारों में विवाह कौन से नंबर का संस्कार है? 15वां संस्कार विवाह, और 16वां संस्कार क्या है? हाँ? अंत्येष्टि। जब आदमी मर जाता है तो उसके सिर को फोड़कर घी भरा जाता है चिता पर, उसे अंत्येष्टि कहते, कपाल मोचन क्रिया कहते हैं। वही संस्कार 16वां संस्कार। मतलब हमारे यहां जन्म लेना भी संस्कार है और मरना भी। ये है सनातन धर्म। हम जन्म से मृत्यु तक संस्कारों के बंधन में बंधे हुए होते हैं। हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में बंधे हैं। आज के लड़का लड़की मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त? पतंग कहे कि यार धागे से मुक्त होना चाहती हूं। पतंग कहे कि मैं धागे से, यदि पतंग धागे से मुक्त हो गई तो क्या पतंग टिकेगी? यदि धागे से मुक्त हो गई तो पतंग ऊपर से नीचे आ जाएगी। आप यदि संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो जो संस्कारों से मुक्त हुआ वही रावण, वही सूर्पनखा हो गए। ये दोनों भाई बहन संस्कारों से मुक्त हो गए, बंधे नहीं। रावण कहता है सीता मैया को चुरा लाया साधु बनकर। बताओ क्या ये संस्कार है कि आप साधु का रूप बनाए और किसी महिला को चुरा लाएं? साधु संतों को बदनाम कर रहा है रावण। और रावण की बहन भी कम नहीं, सूर्पनखा। राम जी के पास गई, बोली हम कुंवारी हैं, शादी कर लो। शादीशुदा है ये। शादी के बाद इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा, सूर्पनखा के पति का नाम। पति है, इसके पति को रावण ने मार दिया था। और क्या बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं। देखो जरा, 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। ठीक, सूर्पनखा शादीशुदा है। मैया, पीली मैया,
जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? जाओ, टाटा, आना जल्दी है। गुस्सा तो नहीं हो गई? सूर्पनखा को ऐसा बोल दिया, ऐसा तो नहीं गुस्सा हो गए? सूर्पनखा रावण की बहिनी। सूर्पनखा जो है वो कह रही है कि हम कुंवारी हैं। अच्छा, सूर्पनखा किसे कहते हैं? सूर्पनखा किसे कहते हैं? जो शादीशुदा है पर शादीशुदा विवाह के बाद भी अपने आप को कुंवारी सी समाज को दिखाए। कई लड़कियां नहीं होती, शादी के बाद मंगलसूत्र का पता नहीं, एक हाथ में यहां तक चूड़ियां तो दूसरा हाथ पूरा खाली। शादी हो गई पर मांग भरी नहीं। ये सब सूर्पनखा की वंशज हैं। विवाह के बाद विवाह के चिन्ह ना होना। सूर्पनखा यही तो है शादीशुदा, पर बता क्या रही है कि मैं कुंवारी हूं। मतलब विवाह के बाद भी कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी हम, अरे नारी का परम सौभाग्य आपके मांग पर सिंदूर है, ये आपका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। पूछो उन नारियों से जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है। पति है तो लोग वैल्यू नहीं करते, पति नहीं होगा तो समझ में आता है कि पति क्या था। कई बार चीजें मिल जाती हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, जब नहीं मिलती तब हम उसकी कदर करते हैं। बात सही है? पत्नी मिल गई तो कदर नहीं है, जिनको नहीं मिल रही है 40-40 साल के घोड़े हो गए, उनसे पूछो पत्नी क्या होती है। मरे जा रहे हैं जैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी बस मिल जाए। लोग तो खरीद खरीद के ले आ रहे हैं, 1-2 लाख भैया ले ले, बस दे दे पत्नी। आजकल तो बाजार में सही बताएं पत्नियां भी बिकने लग गई हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, आजकल तो मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने, सुना है कि आजकल ना 1-2 लाख में। एक आदमी मेरे पास आया था, तब से मेरे को पता चला। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मैं पत्नी लाया हूं 80,000 की। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या? बोले लाया मैं, इसे प्यार किसी और से हो गया। मैंने कहा जब लाया ही था तो थोड़ा ब्रांडेड ले आता, थोड़ा और महंगी वाली लाता। ये सच्ची घटना, यही बोला मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में। तो तब मुझे पता चला कि भाई 80,000 1 लाख में भी पत्नियां बाजार में। क्यों जी, आप तो रहते हो संसार में, बताओ ये बात सही है कि नहीं है? पैसे दे के पत्नियां बाजार में मिल रही हैं? आप सब कह रहे हैं तो मिल ही रही होंगी। देख तेरे संसार की हालत। आजकल बताओ, बाप अपनी बेटियां बेचने लग गए। भाई कौन बेच रहा? अब जो खरीद के ला रहे हैं वो कौन बेच रहा होगा? भाई बेचने वाला कोई तो व्यापारी होगा, क्योंकि व्यापारी ना होए तो फिर ग्राहक अकेला क्या कर ले? दोनों से चलता है, व्यापारी भी होगा और तो ग्राहक तो चलो समझ में आ रहा है कि ग्राहक तो बहुत हैं, क्योंकि हो ही नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि व्यापारी कौन है, कौन कर रहा है लड़कियों का व्यापार, ये प्रश्न चिन्ह है। कौन है वो बाप ऐसा जो अपनी बेटी को बेच रहा है 1 लाख रुपए में, 2 लाख में, 4 लाख में? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो है नहीं, पर समाज की ये आईना है, ये दर्पण है कि देखो आप इतने विकसित हो गए, इतने विकास में चले गए,
कि आज इंसान यहां लाख लाख 2-2 लाख में बिकने लग गए। बाप कैसा बाप था जो बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता था, सम्मान के साथ कन्यादान करता था। सोचो कि अब ऐसा पिता जो बेटी को लाख 2 लाख बेच दे, ऐसा पिता ना हो जो बेटी को बेच दे। क्यों? फिर तो बात यह हो गई कि आजकल बेटी बाप के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है। यदि बाप ऐसी बेचते रहे तो बाप पे भरोसा उठ जाएगा, बाप संदेह में आ जाएगा। इसलिए पिता संदेह में ना चला जाए, इसलिए हर पिता को अपने पिता की गरिमा को बचाए रखनी चाहिए। पिता को पिता ही बनना है, दरिंदा नहीं बनना कि तुम बेटियों को बेच दो, भेड़ियों के हाथ दे दो। तो मेरी मां भगवान का नामकरण संस्कार, तो 16 संस्कार हमने आपको बताए। 16 आखिरी संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। इसलिए हमारे यहां जब बच्चा जन्म लेता है तो बाजा बजता है, बोलो हाँ। और जब आदमी मर जाता है तो भी बाजा बजता है। आप में से बहुत लोगों के यहां ये परंपरा होगी कि जब आदमी मरता है तो आगे आगे ढोल मतलब वो बाजे बजते हुए जाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई मृत्यु हुई है तो बाजे क्यों बज रहे हैं? भाई बाजे तो उत्सव में बजते हैं। क्यों जी, बात सही है? आप में से कितने लोगों के यहां मरने के बाद जब वो चलता है अर्थी तो आगे आगे बाजे चलते? किसके यहां ये परंपरा है? जिसके यहां है वो हाथ उठा के बता सकते हैं। है? देखो इतने लोगों के यहां ये परंपरा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई बाजे तो उत्सव में बजाए जाएं तो शोभा दे, खुशी में बजाए जाएं तो शोभा दे, पर ये बाजे दुख में क्यों बजाए जा रहे हैं? भाई बाप मर गया, मां मर गई और बाजे कोई बजा रहा है। ये दुख में बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा। बताओ क्यों बजते हैं बाजे? मृत्यु में बाजे क्यों बजते हैं? मैया क्या बोलती तू? क्यों बजते हैं बाजे? हैं? 100 साल के बाद बजता, जब 100 साल बाद मर जाए? नहीं, मरता है कोई तो बजते ही है बाजा, उम्र से नहीं। क्योंकि कारण बहुत गहरा है। सुनो, अब कारण सुनो। प्रश्न सुन लिया? मैया मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ, मेरी माँ ए लाला बैठ के बना लो वीडियो, सब बैठ जाओ, प्रार्थना करो। भैया ओ पंचायती भैया खड़े होके प्रपंच ना करो, बैठ के कर लो। सुनो, जब आदमी मर जाता है तो बाजे क्यों बजते हैं? जन्म लेने में बाजे बजे तो अच्छा है, शादी ब्याह में बाजे बजते ही हैं, बहुत अच्छा है, पर मरने पर बाजे क्यों बजते हैं? इसका कारण है कि हम सनातनी मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है? हाँ, हमारे यहां मरना भी एक उत्सव है कि भाई जीवन पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। बूढ़े ठेले जब मरते हैं अपनी आयु, ये मैया ने कहा कि 100 साल बाद बाजे बजते हैं। हाँ, ये भी परंपरा है कहीं कि भाई कोई बूढ़ा मर जाए तो, अब कोई जवान मर जाए तो वो तो बड़ा कष्टदायक है। भाई बूढ़ा 80 साल के बाद कोई मर जाए तो दुखद नहीं होता। क्यों? 80 साल के बाद कोई मर जाए, 85 के बाद मर जाए, 90 के बाद मर जाए तो ये बहुत बड़ा दुख नहीं है भाई। वो तो अपनी अस्ताचल की ओर है, सूर्य अस्ताचल की ओर है, मतलब अस्त
ऐसे जिंदगी भी आपकी अस्त की ओर है। तो 80 के बाद तो फिर ठीक है, बाजे बजती हैं, लेकिन हमारे यहां मृत्यु भी एक उत्सव है। कैसे? ये बात अज्ञानियों के लिए नहीं है, तुम्हारी समझ में कितना आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहां मरना भला है दूर का। कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, सबको डर लगता है, पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। बोले क्यों? कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, मृत्यु क्या है? ईश्वर से मिलने का दिन है। इसलिए लोग बाजे बजाते हैं कि आज भगवान से मिलन हो रहा है, लेकिन ये बात दुख में डूबा प्राणी नहीं समझ सकता, लेकिन ये आध्यात्मिक बात है कि वह भी एक उत्सव है। जीवात्मा में जीवात्मा परमात्मा से मिल गया, मिलन हो गया, उत्सव। इसलिए बाजा बजाने की भी परंपरा है, पैसे बरसाने की भी परंपरा है मुर्दे के ऊपर। जब आदमी जाता है शमशान तक, रास्ते भर क्या बरसाते हैं उसके ऊपर? बतासा, लाई, मुरमुरा, मखाना, पैसा। बोलो हाँ, पैसे काहे बरसाते हैं? इसलिए कि ए आदमी सारी जिंदगी बड़ा पैसा पैसा करता था, अब तेरी छाती में बरस रहे हैं पैसा, हिम्मत है तो उठा के दिखा। दुनिया को बताया जाता है कि पैसों के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। पैसा तो मरने के बाद भी बरसता है। बोलो हाँ। इसलिए पैसों से ज्यादा संबंध को तवज्जो दो, महत्व दो। पैसे के चक्कर में लोग रिश्ते, इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाकर जीते इंसान को बताया जाता, देख लो तुम भी हाय पैसा करते रहते हो। पैसे के चक्कर में तुमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया, अब बरस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उठाओ। रिश्ते बड़े हैं साहब, पैसे बड़ा नहीं है। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि संबंध बड़े होते हैं? क्या बड़ा? फिर लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया आप भी बिगाड़ लेती हो संबंध सास से, और जेठानी से तो तुम्हारे बहुत खराब संबंध हैं, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं बनती कुछ लोगों की। संबंध ना आप लोग बनाते नहीं हैं। आजकल आदमी इतनी सी सोच वाला हो गया, हम, हमारा पति, हमारे बच्चे, बस नहीं। ऐसे में आप खुश ना रह पाओगे। पति के साथ कितनी बातें करोगे, कब तक बैठोगे? थोड़ा जेठानी भी हो, थोड़ा देवरानी भी हो, थोड़ा सा पूरा हरा भरा। अच्छा ये बताओ, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होता है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबसे मिलना जुलना, हंसना खेलना, सबके साथ खाना पीना, अच्छा लगता है कि नहीं? जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, एक छत के नीचे आता है किसी फंक्शन में, अच्छा लगता है कि नहीं? भाई भी है, बड़ा भाई भी, छोटा भाई आज एक साथ है, भाई भौजाई भी है और बहू भी है, सब माँ है, पिता है, मौसी है, बुआ है, परिवार है ना, अच्छा लगता है। क्यों? दादी है, दादा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया, अकेले रहने की आदत हो गई। अकेले ना रहा करो, सबके साथ रहने की आदत बनाओ। जो परिवार संगठित हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही चूल्हे पे बनाओ, नहीं, अलग, सबके अलग अलग चूल्हे हों, कोई बात नहीं। बड़ा भाई अलग कमा रहा, छोटा अलग, कमाओ खाओ अलग अलग, सही है, पर अलग अलग होते हुए भी अंदर से एक रहो, भीतर से मिलजुल के एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक एक घंटे बहुएं अपनी मां से बात करती हैं, केवल मां से अटैचमेंट है। लेकिन कौन सी बहू, कौन सी देवरानी इस देश में ऐसी है जो एक घंटे जेठानी से बात करती हो?
कौन सी जिठानी ऐसी है जो 1 घंटे देवरानी से बात करती हो? कोई 2-4% होंगी भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं, लेकिन आज केवल बस माँ बेटी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी माँ, और कुछ नहीं। सास भूखी प्यासी मर रही है, माँ खा लिया? नहीं बहू, बेटा बेटी, वो बहू बहुत दुष्ट है हमारी। सास देखो, अपनी माँ की बड़ी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है। हर बहू अपनी अपनी सास को माँ माने और हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रखे, तो तुम्हारी माँ भी तो अपने आप खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। हम दूसरों के लिए बने हैं, समझो, हम किसके लिए बने हैं? अपने बच्चों का पेट सब भरते हैं, अपने बारे में सब सोचते हैं, पर ईश्वर ने मानव जाति को दूसरे के लिए डिजाइन किया है। कुत्ता किसी का पेट नहीं भरता, उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो कुत्ता अपने बच्चे को भी नहीं खवाएगा। बंदर को आप केला दो, बंदर का बच्चा उसकी छाती से लिपटा, बंदरिया की छाती से। बंदर के बच्चे को आप जरा केला देना तो बंदरिया नहीं खाने देती उसको, छीन के सारा खुद खा जाएगी। उसका बच्चा लेगा तो छुड़ा के खा लेती है, और उसे छाती से लिपटाई है तो दूध पी, खाने नहीं देती बंदरिया बच्चे को, पता आपको? कुछ देकर देख लेना, खुद खा जाएगी। उसके बच्चे को दोगे तो वो छीन लेगी, क्योंकि वो जानवर है। छाती से लगाए रखती है बंदरिया बच्चे को, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। एक बंदरिया ही ऐसी है कि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, जब तक वो बिल्कुल सड़ ना जाए। इतना ममता है उसकी, लेकिन क्या मजाल के उसे खाने दे। चने का दाना भी ले लेगी बंदरिया का बच्चा तो उसे छीन लेके खा लेगी तुरंत, क्योंकि ये जानवर जो हैं अपने लिए जीते हैं। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरती है। अब देखो ना, कौआ की जो मादा है वो अपने बच्चों का तो पालन करती है ना, तब ना कौआ पैदा होता है, लेकिन दूसरों के घोंसले में बैठ के दूसरे के बच्चे खा जाती है। कौई दूसरे के बच्चे को, पक्षियों में यही ना होता है कि ये वाला पक्षी उस वाले पक्षी के बच्चों को उस वाले घोंसले में गया तो उसके खा गया, वो आया तो इसके खा गया। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? एक प्रजाति का पक्षी दूसरी प्रजाति के पक्षी के बच्चों को खा जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली, बोलो हाँ, 84 लाख योनियों को झांक कर देखना, सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन एक मनुष्य को ईश्वर ने डिजाइन किया है कि एक दूसरे को खाते नहीं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और यदि आपने एक दूसरे को खिलाया नहीं, तुम बहू हो तो सास को खिला के खाओ, जेठानी को खिलाओ, पति को खिलाओ। सास है तो बहू को खवाए, बेटा तुम भी तो काम करती। कभी सास भी कहे बहू को, बेटा तुम काम करती होगी, थक गई होगी, बेटा पहले तुम खाओ। क्या वो घर होगा? वो घर ना स्वर्ग होगा, जहां कभी बहू परोस रही है सास को और सास हंसती हंसती खा रही है। तो कभी सास कहे बहू आज मैं परोसूंगी, तू खा। जिस घर में सास बेटी मानकर बहू को परोसे और बहू खाए, वो घर घर होगा क्या? स्वर्ग होगा। एक दूसरे के लिए जीना, जीना सिर्फ तेरे लिए। अपने लिए तो पक्षी जी रहे हैं, अपने लिए तो पशु जी रहे हैं। आजकल का आदमी अज्ञानवश सब नष्ट कर रहा है, सब बिगाड़ रहा। पैसे, आजकल लड़की शादी करके आती है, माताएं बताती हैं, शादी हुई 3 महीने बाद लड़की कहने लगती है कि ये प्लॉट हमारे नाम पे कर दो।
हमारे खाते पे इतना पैसा। अरे जब तुम शादी करके आ गई हो तो पति और तुम में कोई भेद थोड़ी है। पर लड़की की मां कहती है हमारी बेटी के नाम कर दो प्रॉपर्टी। हाँ, तुम करके भेजती बुढ़िया थोड़ी सी। ऐसे चक्कर में आज रिश्ते नहीं चल रहे, क्योंकि रिश्तों में आजकल समर्पण नहीं, लालच है। आजकल सबको पैसा चाहिए, पति से कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए पैसा। क्यों जी, ये बात सही है। आजकल शादी मैया बहुत कठिन होगी करना। शादी करो, लड़की 3 महीने बाद नखरे दिखाने लग जाती है। प्रॉपर्टी चाहिए, भाग जाती है मायके। शादी होगी पर रह कहां रही है, मायके में, ससुराल में नहीं रहती। लड़की की मां, अच्छा बताओ, लड़की का घर बिगड़े तो गलती किसकी होती है? पति पत्नी की लड़ाई होती है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। कौन इस धरती में ऐसे पति पत्नी थे जिन पति पत्नियों में लड़ाई ना हुई हो? सबके घर लड़ाई होती है, हर पति पत्नी लड़ते हैं, लड़ते हैं और एक हो जाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई में कभी किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोनों अपनी समझदारी से लड़े तुम हो, उलझे तुम हो तो सुलझाओ तुम, तीसरे की, क्योंकि तीसरा यदि एंट्री मारेगा तो वो बुरा ही बनेगा। इसलिए बेटा बहू लड़े, सासू मां तुम चुप रहा करो। तुम लड़े हो, दोनों ठीक हो जाओ, सुलझ लो, हमसे ना बोलो। लेकिन लड़की, अच्छा सच बताओ, बेटियों का घर यदि टूट रहा है, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते नहीं चल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा गलती समाज में आपको आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा गलती किसकी दिखी? बोलो। लड़की गलत होती है कि लड़का गलत होता है, कि लड़के की मां गलत होती है, कि लड़की की मां गलत होती है? कौन किसकी गलती जरा बताइयो, सब बताओ। किसकी गलती? नहीं, केवल महिलाएं बोलेंगी, पुरुष चुप रहो। मैयाएं बोलेंगी, बताओ किसकी गलती से बेटी का घर बिगड़ता है? बोलो। हम पुरुष लोग काहे बोले? हम लोग काहे बोले? बिगाड़ तुमने किया है। तुमने घर चलाने वाले संस्कार नहीं दिए, घर निभाने वाले, संबंध निभाने वाले संस्कार नहीं दिए। क्योंकि बेटियों की जरूरत तो हर घर को है। आज तुम्हारी बेटी है तो कल तुम्हारे घर भी किसी की बेटी आएगी, और जो गलत पाठ तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो, कल को तुम्हारी बहू को उसकी मां पढ़ा के भेजे तो घर तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। इसलिए हर मां को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि बेटी, आज से तुम्हारा घर वही है। और सास ससुर को भी बहू नहीं, बहू को बेटी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना प्यार दो अपनी बहू को कि उसे अपनी मां की याद ही ना आवे। लेकिन ये थोड़ा बहुत कठिन काम है, क्यों? चलो आप संस्कार देना बस। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जब मुर्दा हो तो उसके ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, इसलिए पैसे के चक्कर में संबंध ना बिगाड़ो। क्या बड़ा है पैसा के परिवार? क्या बड़ा है? किसको महत्व दोगे? जोर से। परिवार। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। कृष्ण और बलराम 2 नाम रखे। भगवान थोड़ा बड़े भये, लीला होने लग गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय,
क्रौंस संजातिहासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते भगवान की अब बाल लीला चालू हो गई। कौन सी लीला? बाल लीला। माखन चुराना, मटकी तोड़ना। गोपियां जाती तो कन्हैया कहते कि सखी थोड़ा मक्खन दे दे, ना दें तो पेड़ पर चढ़कर फोड़ देते मटकी। दुपट्टा पकड़ लें तो कहें गोपियां जरा छोड़ कहीं कन्हैया। वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, लेके आऊंगी रे दही, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी रे दही, लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। तो मेरी चूनर रख ले, या मैं
रख ले।